तुझे पता भी है ये किसका पोता है? अगर पता होता तो तू ऐसी हरकत कभी नहीं करता। प्रोसिक्यूटर अभी भी कंफ्यूज था। कौन है ये? इतना क्या खास है इस लौंडे में जो आप इतना हंगामा मचा रहे हो? मिस्टर यून घबराते हुए कहता है, प्योंगचान के चेयरमैन चेयोन तेसन। प्रोसिक्यूटर चौंक जाता है। प्योंगचान के चेयरमैन चेयोन तेसन, वो इसमें कैसे इन्वॉल्व है? तभी मिस्टर यून मुह्युक की ओर इशारा करता है और चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, ये लड़का चेयोन तेसन का पोता है। प्रोसिक्यूटर हैरान हो जाता है। वो मुह्युक की ओर देखता है। वहीं मुह्युक मुस्कुराता है, एक सरकास्टिक स्माइल, मानो उसके लिए मजा अब शुरू हुआ है। प्रोसिक्यूटर का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। इसके बाद हम मैंशन में देखते हैं, जहाँ मुह्युक और उसके दादाजी बैठकर बात कर रहे थे। दादाजी सवाल करते हैं, तो बताओ ये सब हुआ कैसे? मुह्युक जवाब देता है, मैंने आपकी मदद इसलिए मांगी क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके गलत इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। दादाजी सवाल करते हैं, तो ये सब अवॉइड नहीं कर सकता था? मुह्युक बड़े ही सख्ती से जवाब देता है, अगर सिर्फ मुझे टारगेट किया जाता तो शायद मैं इसे अवॉइड कर सकता था, पर उन लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए मेरे करीबी लोगों को टारगेट किया, तो मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सका। इसीलिए मैंने उन्हें कुचल दिया ताकि वो दोबारा मुझ तक पहुंचने की हिम्मत न कर सके। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे करीबी लोग तकलीफ में आए, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी फैमिली और दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यही मेरी जिंदगी जीने का तरीका है। दादाजी चुपचाप मुह्युक की बात सुन रहे थे। मुह्युक आगे कहता है, मैं पहले ही आपका बहुत एहसानमंद हूँ, लेकिन अगर बात मेरे अपनों को बचाने की आएगी तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। फिर दादाजी सवाल करते हैं, अगर मैंने मदद नहीं की होती तो तू क्या करता? तेरी जिंदगी वहीं खत्म हो सकती थी। मुह्युक की नजरें गहरी हो जाती है। अगर वाकई में ऐसा होता तो इसका मतलब यही होता कि हमारी रिलेशनशिप सिर्फ यहीं तक थी। दादाजी उसे सवालों भरी नजरों से देखने लगते हैं। मुह्युक आगे कहता है, अगर उस वक्त आप आसानी से मदद कर सकते थे लेकिन फिर भी मुंह मोड़ लेते तो आप कभी मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं होते। ये सुनते ही चेयोन तेसन जोरों जोरों से हंसने लगता है। फिर वो कहता है, बिल्कुल सही कहा, एक मर्द कभी पीछे नहीं हटता। जो अपना है उसे बचाने के लिए जो भी उसके हाथ में लगे उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं मुह्युक सोचता है, जो भी मैंने कहा उसको लेकर मैं सीरियस था, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा है कि मेरी पिछली जिंदगी से ही यही उनकी जिंदगी जीने की फिलॉसफी रही है। फिर चेयोन तेसन कहता है, अगर तू उन जैसे लोगों से बच नहीं सकता तो उन्हें ऐसा कुचलो कि फिर कभी उठ ना सके। आधी अधूरी जीत या माफी देना दुश्मनों को दोबारा वार करने का मौका देता है। इसे कभी मत भूलना। अगर किसी को अपना बनाना है तो पूरी तरह से अपनाओ, लेकिन अगर वो मुश्किल खड़ी कर रहा है तो उसे जड़ से उखाड़ फेंको। फिर चेयोन तेसन डायरेक्टर हा को बुलाता है। डायरेक्टर हा, बुसान में चीजें कैसी है? डायरेक्टर हा जवाब देता है, प्रोसिक्यूटर होंग पर अभी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसने सियोल में काम करते वक्त घूस, टॉर्चर और केस से छेड़छाड़ जैसे कई गलत काम किए थे, तो उसे अरेस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। और प्रोसिक्यूटर यूनचांग हो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चेयोन तेसन पूछता है, और स्कूल का क्या हुआ? डायरेक्टर जवाब देता है, प्रोसिक्यूटर होंग का बेटा जिसने ये सब शुरू किया था उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। बाकी स्टूडेंट्स जो इसमें शामिल थे उन्होंने खुद ही स्कूल छोड़ दिया, और जो होमरूम टीचर था जिसने मुह्युक के खिलाफ गलत बयान दिया था उसे भी पकड़ लिया गया है। उसने इतनी घूस खाई थी कि उसके खिलाफ वारंट तुरंत निकल गया। फिर चेयोन तेसन मुह्युक की ओर देखता है, तो अब बताओ, इतना काफी है तुम्हारे लिए? मुह्युक कहता है, मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए था। फिर चेयोन तेसन कहता है, हाँ बताओ क्या चाहिए? मुह्युक बताता है, क्या आप चीफ प्रोसिक्यूटर यून का मामला मुझे हैंडल करने देंगे? दादाजी हैरान हो जाते हैं, क्या तुम इसे खुद क्यों हैंडल करना चाहते हो? इसके बाद हम एक होटल में देखते हैं। होटल के अंदर डायरेक्टर हा और चीफ प्रोसिक्यूटर यून बैठे हैं। डायरेक्टर सवाल करता है, तुम प्रोसिक्यूटर होंग के साथ क्या करने का सोच रहे हो? मिस्टर यून जवाब देता है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
आप चिंता मत कीजिए, एक मिसाल कायम करने के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। डायरेक्टर कंटिन्यू करता है, इस पूरे प्रोसेस में यंग मास्टर का नाम नहीं आना चाहिए। मिस्टर युन सिर हिलाता है, ऑफ कोर्स उनका नाम बाहर नहीं आएगा। फिर डायरेक्टर कहता है, वैसे कोई आया है जो तुमसे मिलना चाहता है। फिर डायरेक्टर उठकर बगल का दरवाजा खोलता है। दरवाजे के पीछे मुह्युक शांति से बैठा था। मुह्युक को देखकर मिस्टर युन शॉक हो जाता है। फिर डायरेक्टर बाहर चला जाता है और मुह्युक और मिस्टर युन कमरे में बैठते हैं। मिस्टर युन घबराते हुए बोला, मुह्युक मुझे माफ कर दो, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं वाकई ही शर्मिंदा हूँ। ये मेरी गलती थी। मैं वादा करता हूँ जब तक मैं बुसान का चीफ प्रोसिक्यूटर हूँ ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। मुह्युक बड़े ही शांति से कहता है, प्लीज सर मुझसे कैजुअली बात कीजिए। मुझे पता है कि उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते थे और मेरे दादाजी वैसे इंसान नहीं हैं जो पुरानी बातों को दिल से लगाकर बैठते हैं। प्रोसिक्यूटर झिझकते हुए बोला, लेकिन फिर भी तुम उनके पोते हो, वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मुह्युक अपना सिर झुकाता है और कहता है, इसीलिए मैंने दादाजी से कहा कि मैं आपसे खुद मिलना चाहता हूँ। आप मेरी वजह से फंस गए थे चीफ प्रोसिक्यूटर, मुझे माफ कीजिएगा। मिस्टर युन तुरंत कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? ये तो मेरी ही लापरवाही थी कि मैं अपने लोगों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर मैं इसके लिए 100 बार भी माफी मांगू तो भी कम है। मुह्युक कहता है, शुक्रिया, आपका ऐसा बोलना बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मैं आपकी ये माफी दादाजी तक पहुंचा दूंगा। लेकिन चीफ प्रोसिक्यूटर कहता है, लेकिन क्या? फिर मुह्युक रुका और बोला, क्या आप फ्यूचर में कभी बिना किसी शर्त के मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं? प्रोसिक्यूटर हैरान हो जाता है, मदद? कैसी मदद? मुह्युक जवाब देता है, हाँ, लेकिन यकीन मानिए ये ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपके लिए नुकसानदायक हो। बस एक ऐसा काम होगा जो सिर्फ आप कर सकते हैं। मिस्टर युन हल्का सा हंसता है, हाँ ठीक है, अगर वो काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ तो मैं खुशी से मदद करूँगा। मुह्युक कहता है, मैं ये बात दादाजी को जरूर बताऊंगा। इसके बाद आपको इस पूरे मामले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़ेगी। मिस्टर युन एक सुकून की सांस लेता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर अब थोड़ा हल्का लग रहा है। मुह्युक कहता है, उम्मीद करता हूँ अगली बार हम एक बेहतर हालात में मिले। वैसे सुना है आप सियोल ट्रांसफर होने वाले हैं? मिस्टर युन मुस्कुराता है, हाँ उम्मीद तो है। फिर मुह्युक खड़ा होता है, तो फिर अब मैं चलता हूँ, कल से फिर से स्कूल जाना है। इस इंसिडेंट की वजह से पहले ही कई क्लासेस मिस कर चुका हूँ। मिस्टर युन कहता है, ओह सही कहा, तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो। इसके बाद मुह्युक वहाँ से चला जाता है। वहीं मिस्टर युन सोचता है कि मुह्युक, इस लड़के की उम्र तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट की है, लेकिन जिस ठंडे दिमाग और समझदारी से लोगों से बात करता है ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। वेल, ये चेयरमैन चेयोन तेसन का पोता है तो इससे कोई कम उम्मीद नहीं की जा सकती। इस इंसिडेंट के बाद मुह्युक की स्कूल लाइफ बिना किसी और परेशानी के चलती रही। मुह्युक अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देने लगा था। म्योंगसू भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा था और ह्योंगसंग पूरी जी जान से जूडो में लग गया था। और देखते ही देखते 3 साल बीत गए और आखिरकार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का वक्त भी आ गया। 1993 की एकेडमिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट एग्जाम के रिजल्ट्स निकल चुकी थी। चेयोन तेसन एक प्रोफेसर से मुह्युक का स्कोर चेक करवाता है, ये जानने के लिए कि उसे कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले या नहीं। डायरेक्टर हा टेस्ट रिजल्ट्स चेयोन तेसन को देता है। रिजल्ट्स देखकर चेयोन तेसन शॉक रह जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम रिजल्ट्स देखने के बाद स्कूल के बाहर प्रेस मौजूद थी। मुह्युक वहाँ खड़ा इंटरव्यू दे रहा था। वो रिपोर्टर कहता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के इतिहास में आप वो पहले हैं जिन्होंने परफेक्ट स्कोर हासिल किया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुह्युक ने पूरे 340 पॉइंट स्कोर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। सारे रिपोर्टर्स लगातार सवाल करने शुरू कर दिए। एक टेक्निकल हाई स्कूल से आने के बावजूद आपने इतनी तैयारी कैसे की? आपका स्टडी करने का सीक्रेट क्या है? क्या आपने कोई प्राइवेट ट्यूशन ली थी? मुह्युक थोड़ा कंफ्यूज हो गया और अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, नहीं, मैंने कभी कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं रखा और ना ही कोई एकेडमी अटेंड की। मैंने बस टेक्स्ट बुक से पढ़ाई की थी। एक रिपोर्टर फिर सवाल करता है, क्या आप उन जूनियर्स के लिए कुछ मोटिवेशनल बात कहना चाहेंगे जो अगले साल का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं? मुह्युक कैमरे की ओर देखता है और एक चमचमाती मुस्कान के साथ कहता है, एवरीवन, पढ़ाई करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। इसी बीच चेयोन तेसन मुह्युक का रिजल्ट अपने हाथ में लिए एक प्राउड स्माइल देता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।